सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। मैं आनंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है इस चैनल पे। यदि उन वीडियो को आप देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर देंगे, उससे देख लीजिए। या हमारे व्हाट्सअप नंबर 8090976006 इस पर आप जुड़ जाइए, मैसेज कर दीजिए। जिस क्लास में आप हैं उस क्लास से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको भेज दिया जाएगा, और ग्रामर की एक प्लेलिस्ट भेज दिया जाएगा। उसमें पूरा टेंस कंप्लीट करा दिए हैं उस, और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज उसमें चल रहा है, तो सारे वीडियो को आप आसानी से वॉच कर पाओगे। प्यारे छात्रों, इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन यदि आप ऑन कर देंगे तभी आपके पास हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो को आसानी से देखना चाहते वॉच कर पाओगे। तो चैनल आज इंग्लिश प्रोज क्लास 12th का इंग्लिश प्रोज में बताएंगे लेसन 2 फेलो ट्रेवलर। आज इसका पूरा इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एक एक वर्ड मीनिंग, चाहे आइडियम फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, या वर्ड मीनिंग होगी, इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ होगा, उसमें एक एक वर्ड को आपको हम बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसे आप समझिएगा। और जो भी हम इस बुक में पढ़ेंगे वो आपको यहाँ स्क्रीन पे 2-3 लाइन करके दिखाते रहेंगे, आप उसे देख के उसका अर्थ हिंदी में समझते रहिएगा। और इस वीडियो के बाद आपको लेसन 1 या लेसन 2 जो भी रहेगा, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज, चाहे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, वोकैब से रिलेटेड पैसेज होगा, पूरा कंप्लीट 3 वीडियो बनाएंगे। एक में क्वेश्चन आंसर आएगा, एक में वोकैब से रिलेटेड, एक में पैसेज आपका रहेगा। और भी यदि आप हमारे और वीडियो को देखना चाहते हैं, जिस वीडियो को आप देखना चाहो उसमें आप लिखिएगा, जैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्या देखना चाहते हैं तो एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज बाय आनंद सर अगर सर्च करेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। या फिर टेंस पढ़ना चाहते हैं, टेंस बाय आनंद सर सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो इसमें आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर अ फेलो ट्रेवलर जो है, फेलो का मतलब होता है सहपाठी, साथी जिसे बोलते हैं, और ट्रेवलर मतलब यात्री होता है। इसे हम कह सकते हैं यात्रा के साथी या सह यात्री बोल सकते हैं। A.G. गार्डनर इसके लेखक हैं। 1865 से 1946 तक ये जीवित रहे हैं। इनका जन्म 1865 और मृत्यु 1946 में हुआ। अब आगे दिया है अबाउट द अथर। अबाउट द अथर जो होता है, इसमें अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अथर यानी लेखक, लेखक के बारे में। पहले तो हम लेखक के बारे में ये संक्षेप में जो दिया है इसे समझेंगे, एक नज़र इस पर डालेंगे। उसके बाद अबाउट द लेसन जो 3 या 4 लाइन में दिया है इसे समझेंगे। उसके बाद पूरा कंप्लीट लेसन का एक एक वर्ड आपको बताएंगे। यदि आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, वर्ड मीनिंग न समझ में आए तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए देखिए अबाउट द अथर। अबाउट द अथर में द लेसन A.G. गार्डनर अ डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट। A.G. गार्डनर जो थे अ डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन एमिनेंट एसे राइटर। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, डिस्टिंग्विश्ड प्रसिद्ध, जर्नलिस्ट पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार थे। एंड और एन एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब भी होता है फेमस, प्रसिद्ध, प्रमुख जिसे बोलते हैं। एमिनेंट एसे राइटर, एसे राइटर जो होता है निबंध लेखन, और एमिनेंट एसे राइटर प्रसिद्ध निबंध लेखक थे। ये जो थे एक प्रसिद्ध पत्रकार थे और प्रसिद्ध लेखक भी थे, निबंध के लेखक भी थे। आगे देखिए वाज बॉर्न इन 1865। इनका जो जन्म था 1865 में हुआ था। एज ए जर्नलिस्ट, अब जहाँ देखिएगा एज दिखाई देगा आपको, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एडवोकेट, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जैसे होगा तो स्टूडेंट विद्यार्थी के तौर पे, एज ए टीचर, आई एम एज ए टीचर, मैं एक अध्यापक के रूप में। तो यहाँ पर वैसे ही कहा है एज ए जर्नलिस्ट, तो ये एक पत्रकार के रूप में ही वर्कड, इन्होंने काम किया। वर्क जो है उसका सेकंड फॉर्म वर्कड है, यानी पास्ट हो जाएगा। ही वर्कड एंड एडिटेड
एडिटिंग करना संपादिता होता है। जैसे जो न्यूज़पेपर में बैठ के लोग एडिटिंग करते हैं, संपादिता करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसे एडिटिंग बोला जाता है। तो यहाँ एडिटेड है द डेली न्यूज फॉर 17 ईयर इन लंदन। डेली न्यूज एक एजेंसी का नाम है। फॉर 17 ईयर्स 17 वर्षों तक, यानी 17 वर्षों के लिए इन लंदन, यानी लंदन में वे द डेली न्यूज एजेंसी जो है उसके लिए 17 साल, कितना 17 साल उन्होंने काम किया, संपादिता किया। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसे अंडर द पेन नेम्स ऑफ अल्फा ऑफ द फ्लो। इसका मतलब होगा, देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड को समझिए। राइट का मतलब लिखना होता है, यहाँ रोट है उसका सेकेंड फॉर्म यानी लिखा। सेवरल का मतलब होता कई, संख्याओं में कई। आगे वॉल्यूम्स, इसके कई पार्ट जो हैं, ऑफ ऐसे यानी निबंध के कई भाग। अंडर द पेन, उन्होंने अपने कलमों के अंतर्गत निबंध के कई भाग, सेवरल यानी कई भाग लिखा। अल्फा ऑफ द फ्लग, अल्फा ऑफ द फ्लग के अंतर्गत उन्होंने कई निबंधों को लिखा। जैसे हीज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख होता है, उनका प्रमुख कार्य था, प्रमुख कार्य है प्रीस्ट एंड किंग्स। प्रीस्ट एंड किंग ये उनके निबंध का नाम है। पेबल्स ऑन द शोर एंड लिव्स इन वाइंड, जो वाइंड वर्ड है ये यूएस अमेरिका में वाइंड बोला जाता है, अमेरिका में विंड बोला जाता है, इंग्लैंड में वाइंड बोला जाता है, तो आप जो चाहे बोल सकते हो। लिव्स इन वाइंड ये भी एक इनका निबंध है और इसी में से इस पार्ट को लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ही डाइड इन 1946, डाइड डाई का सेकंड फॉर्म, इनकी मृत्यु 1946 में हो गई। बट लेकिन ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। इससे समझिए, रिमेंबर्ड मतलब याद रखना, फॉर एवर हमेशा के लिए, थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स उनकी अनोखी राइटिंग के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, ये उनका संक्षिप्त परिचय था। अब आइए चलते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन में एक नज़र डालते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड सही समझिएगा। द लेसन, अबाउट द लेसन यानी लेसन के बारे में। द लेसन, अ फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लिव्स इन वाइंड। जो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मतलब चुनना यानी सिलेक्ट किया, फेलो ट्रेवलर्स जो लेसन है यह लिव्स इन वाइंड से सिलेक्ट किया गया है। इट इज फाइन स्पेसिमैन ऑफ द पर्सनल एसे। अब यहाँ समझिए, फाइन तो आप जानते हैं अच्छा होता है, लेकिन स्पेसिमैन, स्पेसिमैन नमूना होता है। जैसे आप कहीं कोई फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा सिग्नेचर ऑफ स्पेसिमैन, स्पेसिमैन ऑफ सिग्नेचर। तो स्पेसिमैन सिग्नेचर जो होता है, हस्ताक्षर का नमूना उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर्सनल ऐसे उनका व्यक्तिगत निबंध, उनके व्यक्तिगत यह है, उनके व्यक्तिगत निबंध का एक अच्छा सा नमूना है। अब आगे देखिए, द अथर, अथर मतलब लेखक। हियर यहाँ डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं, हाउ कैसे, ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, फीलिंग ऑफ अफेक्शन यानी जो अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह प्यार, फीलिंग मतलब भावना। फॉर अ क्यूटो मॉस्किटो, फॉर अ मॉस्किटो रिगार्डिंग हिम, फॉर मॉस्किटो रिगार्डिंग यानी मॉस्किटो का मतलब मच्छर, रिगार्डिंग यानी उनके उसके सम्मान के लिए, हिम यानी उसके, एज ए फेलो ट्रेवलर एंड अ फेलो मोर्टर। अब यहाँ देखिएगा, फीलिंग तो डेवलप मतलब विकसित करना, फीलिंग फीलिंग का मतलब अनुभव करना, एहसास महसूस करना कह सकते हैं आप। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब स्नेह। फॉर अ मॉस्किटो रिगार्डिंग हिम, मॉस्किटो मच्छर होता है, रिगार्डिंग समान, हिम उसके। अ फेलो ट्रेवलर का मतलब सह यात्री। अ फेलो ट्रेवलर यहाँ जो वर्ड है यह उस मच्छर के लिए कहा गया है। एंड अ फेलो मोर्टर, सह प्राणी,
फेलो मोर्टल सह प्राणी उस आदमी के लिए कहा गया है जो लेखक है। तो यहाँ उस मच्छर के सम्मान के लिए वे उसके स्नेह का फीलिंग उन्हें होती है और अ फेलो ट्रेवलर एंड अ फेलो मोर्टल, जो एक सह यात्री और सह प्राणी के बीच में, इसी बात को यहाँ बताया गया है। चलिए देखिए अब लेसन को देखते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, विच ऑफ अस, हम लोगों में से, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, गेट इनटू जो होता है, जैसे जहाँ पर आपको लिखा रहेगा ये गेट इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है आपका, ठीक है। गेट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, गेट इनटू प्रवेश करना, गेट इनटू प्रवेश करना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट इनटू दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रवेश किया। अब इसमें समझिए, कैरेज का मतलब होता है रेल का डिब्बा जो होता है, फर्स्ट मतलब पहले। मुझे नो मतलब जानना, मालूम होना, मुझे नहीं पता कि हम में से यानी हम लोगों में से रेल के डिब्बे में पहले किसने प्रवेश किया। इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, इंडीड का मतलब वास्तव में। आगे देखिए, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, इसका भी मतलब आई डिड नॉट नो, नो मतलब जानना, आई मतलब मैं, मुझे नहीं पता, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। कैरेज रेलगाड़ी डिब्बा, ऑल मतलब सब, फॉर सम टाइम जो होता है कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, मुझे नहीं पता कि कुछ समय के लिए डिब्बे में वह था। ही वॉज इन द कैरेज ऑल फॉर सम टाइम, मुझे नहीं पता कि उस डिब्बे में कुछ समय के लिए वह था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम रेलगाड़ी थी। लंदन, फ्रॉम लंदन, फ्रॉम लंदन इन लंदन से, टू अ मिडलैंड टाउन, यह लंदन से मिडलैंड के लिए अंतिम रेलगाड़ी थी। आगे देखिए, अ स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन यानी हर स्टेशन पे रुकने वाली रेलगाड़ी। एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, इन्फिनिटली मतलब अत्यधिक, लीजरली मतलब धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच जिसमें, गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, गिव यू यानी तुम्हें देता है, एन अंडरस्टैंडिंग मतलब अनुभव या समझदारी, अनुभव, ऑफ इटर्निटी अनंत काल का, जिसमें अनंत काल का अनुभव आपको देता हो, यानी जिसमें अनंत काल का अनुभव मिलता है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन इट स्टार्टेड, जब वह चलना प्रारंभ की तो पूरी तरह भरी थी। टॉलरेबली मतलब होता है ठीक ठाक, पूरी तरह, फुल यानी भरी थी। आगे देखिए, बट लेकिन, एज जैसे, वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, सबर्बन मतलब उपनगरीय देहात का, स्टेशंस मतलब स्टेशंस, जैसे वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, जैसे जैसे वह देहात के स्टेशनों पे रुकती थी। द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज, वंस एंड टूज एक एक और दो दो करके, एलाइटेड मतलब उतरते, ट्रेवलर्स मतलब यात्री, जैसे जैसे वह देहात के स्टेशनों पे रुकती थी, एक एक दो दो करके यात्री उतरते गए। एंड बाय द टाइम, अब ध्यान दीजिएगा, बाय द टाइम जब तक, इसका मतलब होगा जब तक, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, तो यहाँ इसके आगे परफेक्ट टेंस होगा। बाय द टाइम जब तक, वी हैड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ना, द आउटर रिंग बाहरी घेरा, ऑफ लैंड ऑफ लंदन बिहाइंड, यानी लंदन को
जो आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन का जो बाहरी घेरा था, बिहाइंड यानी उसे जब तक वह पीछे छोड़ता, आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, आर रेदर या समझिए आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। आप अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखिएगा। जो भी वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगे हम यहाँ बताएंगे, आप उसको नोट करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जितना हो सके सब पास इस वीडियो को पहुँचाइए और आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, वो जल्द ही आपको दिया जाएगा। पूरा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कराया जाएगा, हर एक लेसन कराया जाएगा, पूरा ग्रामर कंप्लीट कराया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब पास भेजिएगा। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। अब इसमें एक एक वर्ड समझे। प्लीजेंट का मतलब होता है सुख, सेंस ऑफ फ्रीडम आज़ादी की समझ, अबाउट बीइंग एलोन, अबाउट बीइंग एलोन अकेले रह जाना, इन अ कैरेज रेलगाड़ी के उस डिब्बे में, दैट जो कि इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, उस रात को, थ्रू द नाइट उस रात को, जोल्ट का मतलब होता है झटका देना, जोल्टिंग यहाँ पे है झटका देते हुए, नॉइजली शोर मचाते हुए रेलगाड़ी। अब इसका अर्थ समझिए, उस रात को झटका देते हुए शोर मचाते हुए उस रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले रह जाने की आज़ादी की जो समझ, जो आनंदमयी अनुभव होता है। आगे देखिए, इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। लिबर्टी मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी, अनरिस्ट्रेन बिना रोक टोक की, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म एकदम बहुत ही संतोषजनक रूप में, बिना रोक टोक की जो आज़ादी होती है, यह इट इज लिबर्टी, यह आज़ादी बिना रोक टोक की, बहुत ही संतोषजनक रूप से बिना रोक टोक की आज़ादी है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक जो आप पसंद करते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। देखिएगा इसमें जैसे एक यूज है यहाँ पे, जो एज दिया है ना, एज लाउड एज, ठीक है, उतना, यानी इस वर्ड के बारे में आप बातें करेंगे, या तो समझिए। इसे हटा दीजिए। एज लाउड एज ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब उतना, आगे फिर हो जाएगा जितना, ठीक है, बीच में जो वर्ड रहेगा उसे बोलेंगे, तो समझिएगा। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते हो उतना तेज, एज लाउड एज उतना तेज जितना, यू प्लीज जितना आप पसंद करते हैं, एंड नो वन विल हियर यू, नो वन का मतलब कोई नहीं, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। ध्यान दीजिएगा, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क करना, डिस्कस बहस करना। जॉन्स ये एक काल्पनिक नाम है, ठीक है, एंड रोल मतलब के रूप में, ट्रम्फेंटली जो होता है, ट्रम्फ मतलब विजेता होता है, ट्रम्फेंटली विजेता के रूप में, इन द डस्ट यानी धूल में, विदाउट फियर बिना डर के, फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मतलब हमला करना, बिना हमले की डर से, फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक बिना हमले की, विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक बिना हमले की डर के, आप किसी से बातें कर सकते हो विजेता के रूप में। आप बिना हमले की डर से विजेता के रूप में
आप किसी से बातें, बहस यानी आर्गुमेंट, तर्क कर सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हीट, आगे देखिएगा, यू कैन स्टैंड ऑन योर हीट एंड नो वन विल सी यू। ध्यान दीजिएगा, स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ऑन योर हीट, योर हीट अपने सिर के बल, शीर्षासन जिसे बोलते हैं, आप शीर्षासन कर सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, सी का मतलब देखना, और आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, आपको कोई नहीं देख सकता है। आगे, यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और या डांस अ 2 स्टेप, या आप 1-2 कदम डांस कर सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब गोल्फ स्ट्रोक, गेंद मारने की प्रैक्टिस, गोल्फ मारने की प्रैक्टिस कर, एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, प्ले मतलब खेलना, मार्बल्स का मतलब होता है कंचे, जो गोलियां होता है, जो बचपन में खेला करते थे। मार्बल्स ऑन द फ्लोर यानी फर्श पे आप उस कंचे को, गोलियां को खेल सकते हो, कांच की जो बनी गोलियां होती है, कंचे उसे बोलते हैं, खेल सकते हो। आगे क्या है, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, लेट का मतलब परमिशन होता है। आप बिना विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना परमिशन के, यानी लेट का मतलब परमिशन, हिंदी में उसे अनुमति कहते हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी रोक टोक के आप फर्श पे गोलियां खेल सकते हो, यानी कंचे खेल सकते हो। आगे, यू कैन ओपन द विंडो, आप विंडो जो खिड़कियां खोल सकते हैं, ओपन का मतलब खोलना, शट और शट या बंद कर सकते, आप खिड़कियां खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। इट विदाउट प्रोवोकिंग या प्रोटेस्ट, प्रोवोकिंग मतलब उत्तेजित करना, उकसाना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, आप किसी के बिना विरोध किए हुए या किसी के उकसाए हुए बिना खिड़कियों को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। जैसे रेलगाड़ी में चलते हैं तो कुछ लोग मना करते हैं और कुछ लोग कहते हैं खिड़कियां खोलने के लिए, तो उसी टाइप से वो कह रहा है लेखक कि आप बिना किसी के विरोध किए या बिना किसी के उकसाए हुए खिड़कियों को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन, आगे, यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, यू कैन बोथ विंडो यानी दोनों जो खिड़कियां हैं उसे आप खोल सकते हो, और या शट बोथ या दोनों बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग, गो ऑन ओपनिंग, जारी, गो ऑन का मतलब जारी रहना, ओपनिंग खोलते रहना, देम उनको, तो यहाँ कह सकते हैं यू इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ ओपनिंग एंड शटिंग आपको मालूम है, देम यानी उनको, अ सॉर्ट, आप ध्यान दीजिएगा यह एक फ्रेज है, अ सॉर्ट ऑफ, अ सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है की तरह, ठीक, इसे हम कहेंगे इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की त्यौहार की तरह उन खिड़कियों को आप खोलते रह सकते हो या बंद कर सकते हो, बंद करते रह सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव मतलब अधिकार लेना, यहाँ पे कैन के बाद यूज हुआ है, इसलिए यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, इन टर्न मतलब बदल कर, ठीक है। तो यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप जिससे चाहो उस कोने को, यानी उस डिब्बे के 4 कोने हैं, आप जिस कोने को चाहो उसे आप ले सकते हो अपने अधिकार में,
और ट्राई उस पर प्रयास करते हो, उन सब पे ट्राई ऑल ऑफ देम, उन सब पे आप प्रयास कर सकते हो बदल बदल करके, इन टर्म उन सब पे अपना अधिकार एक एक जगह पे जाके बैठ सकते हो, उसे अपने अधिकार में ले सकते हो, यानी जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। यू कैन लाई, लाई मतलब यहाँ लेटना होगा, एट फुल लेंथ पूरी लंबाई, ऑन द कशिन्स, कशिन्स मतलब रेलगाड़ी का जो डिब्बे में गद्दा लगा होता है, सीट उस पर एक गद्दा लगा होता है, उसे कशिन्स बोलते हैं। तो यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशिन्स एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA हरसेल्फ। तो ध्यान दीजिएगा, यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशिन्स, यानी उस रेलगाड़ी में जो गद्दा है, सीट है, उस पर पूरी लंबाई में आप लेट सकते हो। एंड इंजॉय द लग्जरी, इंजॉय का मतलब मज़ा लेना, मज़ा ले सकते हो। लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, ब्रेकिंग द रेगुलेशन, रेगुलेशन नियम होता है, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, यानी उन नियमों को तोड़ने का जो लग्जरी मतलब जो सुख है, उन नियमों को तोड़ने का जो सुख है उसका मज़ा ले सकते हो। एंड और पॉसिबली संभवतः बाय हार्ट, संभवतः द हर्ट ऑफ DORA, DORA जो होता है और डिफेंस ऑफ रियल रेम एक्ट्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म हरसेल्फ, उसे स्वयं, ओनली DORA विल नॉट नो, उसे स्वयं नहीं मालूम होगा दैट कि हर मतलब उसका हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका जो हृदय है तोड़ा गया, उसका हृदय तोड़ा गया, उसे स्वयं नहीं मालूम होगा DORA को। यू कैन स्केप्ड इवन DORA, और आप DORA से बचकर भाग सकते हैं। स्कैप बचकर भागना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए, ऑन दिस नाइट, ऑन दिस नाइट यानी इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, डू एनी ऑफ, एनी जब निगेटिव सेंटेंस भी यूज किया जाता है या संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। एनी ऑफ दिस थिंग यानी इन सभी में से मैंने कुछ भी नहीं किया। आई डिड नॉट डू, डू मतलब करना, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग यानी इन सभी वस्तुओं में से जो मैंने अभी कहा, इन सब में से मैंने कुछ नहीं किया। दे का मतलब वे सब, डिड नॉट हैपन टू ओकर टू मी, मेरे मस्तिष्क में वह सब नहीं आया। व्हाट आई डिड, डू का सेकेंड फॉर्म डिड है यहाँ पे, डू मतलब करना, डिड मतलब किया, नहीं व्हाट आई डिड, क्या किया यहाँ पे कर सकते हो। व्हाट आई डिड जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, मच मोर ऑर्डिनरी का मतलब बहुत ही साधारण बात थी, जो कुछ मैंने किया बहुत ही साधारण था। व्हेन द लास्ट, ठीक है, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, पैसेंजर्स मतलब यात्री, पैसेंजर का मतलब यात्री, पैसेंजर्स है कई यात्री, जब मेरे यात्री के साथी जो थे चले गए, हैड गॉन यानी चले जाना, जब मेरे अंतिम सहयात्री जो थे उस रेल डिब्बे में, साथी जो थे यात्रा करने वाले, वे चले गए। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई लेना, हाथ पांव फैलाना। माई आर्म्स एंड माई लेग्स मैंने अपने हाथ और पांव फैलाया, अंगड़ाई लिया, कह सकते हो अंगड़ाई लेना या फैलाना। आगे स्टूड अप, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड अप है। स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना, स्टूड अप खड़ा हुआ। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रो, यानी उस समर नाइट का मतलब होता है गर्मी की रात, काम मतलब शांत, उस गर्मी की रात, शांत गर्मी की रात को खिड़की से बाहर, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखा।
विच जिसमें आई वॉज जर्निंग, जो कि मैं यात्रा कर रहा था उस रात को। आई वॉज जर्निंग नोटिस द पाल, ध्यान देते हुए, रेमिनिसेंस ऑफ डे, यानी दिन की पुरानी यादें, दिन की फीकी धुंधली धुंधली जो यादें थी, दैट जो कि स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, उत्तरी आकाश में ठहरी हुई थी। यानी उत्तरी आकाश में दिन की जो पुरानी यादें धुंधली धुंधली यानी फीकी यादें जो ठहरी हुई थी, हल्का हल्का दिख रही थी, उन सभी को नोटिस करते हुए मैं अपनी यात्रा उस गर्मी की शांत रात में यात्रा कर रहा था। और उस समय खिड़की से बाहर वो सब देख रहा था, समझ रहा था। आगे, क्रॉस द कैरिज, यानी रेलगाड़ी, कैरिज रेलगाड़ी, क्रॉस मतलब पार किया, डिब्बे को पार किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, डिब्बे को पार किया और दूसरी विंडो से देखा, दूसरी विंडो से बाहर देखा। लीट अ सिगरेट, लीट का मतलब प्रकाशित करना है, सिगरेट यहाँ पे है इसलिए सिगरेट जलाया, लीट अ सिगरेट, सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगन टू रीड अगेन, पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकम, तब आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। अब यहाँ देखिएगा, तब मुझे माई फेलो ट्रेवलर्स, मेरे सहयात्री, मुझे अपने आई के साथ माई का अपना सेंस देता है, ठीक है, अपने के लिए माई का यूज किया जाता है। आई बिकम अवेयर, अवेयर का मतलब जानकारी होना, बिकम होना, अवेयर मतलब जानकारी, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मेरे सहयात्री, तब मुझे अपने सहयात्री के बारे में जानकारी हुआ। ही कम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और सेट ऑन माई नोज, मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, ही वॉज वन ऑफ दोज का मतलब होता है वह उन सब में से एक। आगे, दोज, विंगी, निप्पी, इंट्रेपिड, इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मस्कीटोज। देखिएगा, अब विंगी मतलब होता है पंखदार, निप्पी का मतलब होता है फुर्तीला, इंट्रेपिड का मतलब होता है साहसी, बहादुर, न डरने वाला, इंसेक्ट कीड़ा, यानी उन सभी कीड़ों में से वह एक था जो कि पंखदार, फुर्तीला और इंट्रेपिड, निर्भीक, निडर, वह निडर था। दैट वी कॉल वेगली मस्कीटो, जिसे हम आमतौर पे मच्छर कहते हैं। आगे, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, यहाँ पे ओ डबल एफ का यूज हुआ है। ओ डबल एफ ऑफ का यूज तब किया जाता है जब किसी को एक स्थान से कहीं से अलग कर दिया जाए, पूर्णतः पूरी तरह से अलग, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और फ्लिक्ड का मतलब होता है झटका देना। फ्लिक्ड हिम, मैंने उसे झटका दिया, यानी नाक पर से, ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक से उसे झटका देके उड़ा दिया। एंड और ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner come and had a look at my neck। बहुत ही लंबा सेंटेंस कामा करके दिया है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे समझते हैं। एक वर्ड पहले देखिए, आई फ्लिक्ड ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से झटका दिया, उड़ा दिया उसे। एंड और ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, वह मेड अ टूर, टूर का मतलब भ्रमण करना, ऑफ द कंपार्टमेंट, रेल का जो डिब्बा था, वह रेल के डिब्बे का भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड, उसका छानबीन किया, जानकारी लिया। इट्स 3 डायमेंशन, इट्स यानी उसकी, उस रेल के डिब्बे की 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई,
उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन में वह इन्वेस्टिगेट किया, उसका भ्रमण किया। विजिटेड ईच विंडो, ईच विंडो प्रत्येक खिड़की, विजिटेड का मतलब दौरा करना, मुलाकात, भेंट मुलाकात होना, तो यहाँ पे और भ्रमण कर रहा है इसलिए बोलेंगे विजिटेड ईच विंडो, और प्रत्येक खिड़की का दौरा किया। फ्लटर्ड, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। राउंड द लाइट, राउंड द लाइट, लाइट के प्रकाश के चारों तरफ वह फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर वह निश्चय किया, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, दैट कि, डिसाइडेड निश्चय करना, निर्णय लेना, निर्णय लिया कि देयर वाज नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है, देयर वाज नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है, सो इंटरेस्टिंग एज, जितना इंटरेस्टिंग, जितना मज़ेदार वहाँ है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, यानी उस बड़े जानवर, वह मच्छर सोच रहा है उस आदमी के बारे में कि वह बड़े जानवर के अंदर जो कॉर्नर पे बैठा है, जितना इंटरेस्टिंग है, जितना मज़ेदार है, यहाँ उतना नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कम, आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, लुक का मतलब नज़र डालना, देखना, एट माई नेक मेरी गर्दन पर, ठीक है। वह आया और मेरी गर्दन पर एक नज़र डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैं पुनः उसे झटका दिया, यानी उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उड़ गया। टुक अनदर जॉन्ट अराउंड द कंपार्टमेंट, टुक, टेक का मतलब लेना, टुक लिया, अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, यहाँ पे जॉन्ट जो दिया है JEUNT, यह होता है छोटी यात्रा करना, छोटा भ्रमण, लघु यात्रा जिसे बोलते हैं। राउंड द कंपार्टमेंट, वह रेलगाड़ी के डिब्बा जो है, रेलगाड़ी डिब्बे के एक दूसरा जो है भ्रमण किया, पुनः यानी दोबारा एक छोटा सा भ्रमण किया, यात्रा किया। रिटर्न, वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, इम्पुडेंटली का मतलब होता है धृष्टतापूर्वक, वह मेरे हाथ के पीछे आकर बैठ गया। इट इज एनफ, यह काफ़ी है। आगे कहा है, आई सेड, मैंने कहा। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, मैग्निमिटी होता है उदारता, यानी लिमिट्स सीमा, उदारता की भी एक सीमा होती है। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की एक सीमा है। ट्विस, यू हैव बीन वार्नड, ट्विस, यू हैव बीन वार्नड, दोबारा मैंने तुम्हें चेतावनी दी। हैव बीन वार्नड, दोबारा मैं तुम्हें चेतावनी दिया कि दैट कि आई एम समवन, मैं समवन, समवन मतलब कोई व्यक्ति। इन अ पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप में, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट, जो कि माई अगस्ट पर्सन, अगस्ट का मतलब शानदार, पर्सन मतलब व्यक्ति, मेरा शानदार व्यक्तित्व जो है। रिसेंट का मतलब रोज, रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर। अब ध्यान दीजिएगा, टिकलिंग का मतलब होता है, रिसेंट का मतलब रोज प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना, टिकलिंग गुदगुदी करना, छिड़खानी, इम्पर्टिनेंस धृष्टतापूर्वक, बेहुदगी से, ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। आज मेरा पर्सनल जो व्यक्तित्व, अगस्ट पर्सन यानी शानदार व्यक्तित्व, मेरा शानदार व्यक्तित्व अजनबियों के द्वारा इम्पर्टिनेंस यानी दृढ़तापूर्वक, बेहुदगी ढंग से किए गए छेड़खानी पर रोष प्रकट करता है, क्रोध प्रकट करता है। आगे देखिए, आई एज्यूम, एज्यूम मतलब धारण करना। द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आगे, आई कंडेम यू टू डेथ, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांडेड, यह न्याय की मांग है। एंड और द कोर्ट्स अवार्ड्स इट,
और कोर्ट इसे इजाज़त देता है। द काउंट्स, अब देखिए काउंट का मतलब होता है गणना करना वर्ब में, लेकिन जब यहाँ काउंट्स नाउन में देखेंगे तो अपराध होगा। इसका मतलब द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, मैनी मतलब बहुत, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा अपराध है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा अपराध के केस हैं। आगे देखिए, यह जो है उस आदमी ने उस मच्छर को कह रहा है यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है अपराध, तुम एक पब्लिक यानी सार्वजनिक अपराधी हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, यानी इसका मतलब होगा तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, नो मीट कूपन, यानी तुम्हें मांस खाने का कोई कूपन नहीं है, तुम्हारे पास मांस खाने का कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमनर्स, मिसडिमनर्स मतलब अपराध होता है, मैनी बहुत सारे, फॉर दीज और इन सभी, और मैनी अदर मिसडिमनर्स यानी बहुत सारे अपराधों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, जब कोई कार्य होने ही वाला होता है तो उसके लिए अबाउट टू का यूज किया जाता है, जैसे डाई मरना। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। अब इसके आगे स्ट्रक अ स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब तेज, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक। लीथल मतलब घातक, ब्लो मतलब चलाना। विथ माई राइट हैंड, मैं अपने दाहिने हाथ से एक घातक तेज प्रहार उस पर किया। He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. humiliated me मुझे अपमानित होना, humiliated का मतलब अपमानित होना, और इंसोलेंट मतलब धृष्टतापूर्वक, ईज मतलब आसानी से। ही डोज चकमा देना, ही डोज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट एज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, वह मेरे अटैक को धृष्टतापूर्वक आसानी से ऐसा चकमा दिया कि दैट की ह्यूमिलिएटेड मी, मुझे अपमानित होना पड़ा, मैं अपमानित हुआ। माई पर्सनल वैनिटी, अब यहाँ देखिएगा वैनिटी मतलब गर्व। वाज एराउज्ड, एराउज्ड मतलब उत्तेजित होना। माई पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत जो गर्व है वो उत्तेजित हो उठा। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। अब यहाँ देखिएगा लंज्ड मतलब होता है झपट्टा मारना, तो आई लंज्ड एट हिम, मैंने उस पर झपट्टा मारा। विथ माई हैंड अपने हाथ के, विथ माई पेपर अपने हाथ में जो पेपर था उससे उस पर झपट्टा मारा। आई जंप ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, मैं सीट पर कूदा। एंड परस्यूड मतलब पीछा करना, हिम मतलब उसका, और उसका पीछा किया। अराउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ। आई एडॉप्ट मतलब अपनाना, गोद लेना। यहाँ एडॉप्ट का मतलब एडॉप्टेड मतलब अपनाया। टैक्टिस मतलब रणनीति। आ फीलाइन कनिंग वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अलाइटेड मतलब अलाइट का मतलब उतरना होता है, तो इसका मतलब होगा मैंने फीलाइन का मतलब बिल्ली, कनिंग मतलब उसकी जो चालाकी होती है, बिल्ली की चालाकी की रणनीति को अपनाया। आगे है वेटिंग इंतजार करते हुए, टिल जब तक, ही हैड लाइटेड वह उतरता। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल
स्टिल्थीनेस का मतलब होता है गुप्त रूप से, हॉरिबल मतलब भयानक, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। अब यहाँ देखिएगा, स्ट्राइकिंग प्रहार करना, विथ अ सडन यानी अचानक, एंड टेरिबल मतलब भयानक होता है, और स्विफ्टनेस मतलब तेजी से, अप्रोचिंग मतलब पहुँचना। तो मैं गुप्त रूप से पहुँचते हुए एक भयानक तेजी से अचानक उस पर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन। वेन का मतलब व्यर्थ हो जाना, ऑल मतलब सब कुछ, ये इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब कुछ व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह मुझसे खुलकर खेला। ही प्लेड, देखिए प्ले जो है वो खेलना होता है, लेकिन प्लेड यानी खेला, पास्ट में हो जाएगा। ही प्लेड विथ मी ओपनली, वह मुझसे खुलकर खेला। एंड ऑस्टेंटेंसली जो होता है दिखावे के लिए, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर। मेटाडोर होता है सांड से लड़ने वाला, जो होता है एक खेल होता है जिसमें सांड को चारों तरफ से कपड़े दिखाकर या उसको चिढ़ाकर एक खेल खेलते हैं। तो उसी में कहा है स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग अराउंड द इन्फ्रुएटेड बुल। फिनिशिंग होता है चालाकी, यानी एक खेल, स्किलफुल वह गुण, मेटाडोर जो सांड से लड़ने वाला व्यक्ति, फिनिशिंग चालाकी पूर्वक, राउंड एंड इन्फ्रुएटेड का मतलब होता है चिढ़ाना, क्रोधित करना, बुल यानी जिस तरीके से, इन्फ्रुएटेड बुल यानी कि सांड को चारों तरफ से चालाकी पूर्वक उसे क्रोधित किया जाता है, चिढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है मेटाडोर उसे बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यानी उसी खेल, लाइक उसी तरीके से, इट वाज ऑब्वियस का मतलब होता है, इट वाज ऑब्वियस, यह ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, इट वाज ऑब्वियस स्पष्ट था, दैट कि ही वाज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह ही वाज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं से मजे ले रहा था। दैट इट इज क्या है, दैट इट वॉज फॉर दिस, इसके लिए, दैट कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम, रेस्ट जिसे बोला जाता है, इसका सिनोनिम्स होगा रेस्ट, यानी मेरे आराम को वो खलल डाला था, इसलिए वह मज़े ले रहा था, यानी मेरा जब आराम हराम हो गया तो उसे मज़ा आ रहा था। आगे देखिए कहाँ पे है जी, आई फ्लेक्ट इट वाज ऑल, हाँ यहाँ पे थे। दैट इट वाज फॉर दिस दैट हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था, दैट व्हाट स्पोर्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा ये। व्हाट स्पोर्ट लाइक, देखिए व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंडमिल ऑफ अ क्रिएटर who tasted so good, was no longer so good, and seemed so helpless and so stupid। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ बताएं। स्पोर्ट का मतलब जानते हैं खेल, लाइक बीइंग चेज पीछा करना, दिस ह्यूज, बाय दिस ह्यूज, उस ह्यूज का मतलब एक विशाल, लंबरिंग का मतलब भारी भरकम, वाइंड मिल पवन चक्की ऑफ अ क्रिएटर मतलब प्राणी। इसका मतलब होगा कि इस बड़े यानी विशाल, लंबरिंग भारी भरकम, पवन चक्की, वाइंड मिल पवन चक्की का प्राणी जो है, इसका पीछा करने के सिवाय और इससे अच्छा
क्या खेल हो सकता था? व्हाट स्पोर्ट, क्या खेल हो सकता था? हु, आगे देखिए, हु टेस्टेड सो गुड, जो कि स्वाद में इतना अच्छा, टेस्टेड सो गुड, सो का मतलब इतना, गुड मतलब अच्छा, स्वाद टेस्टेड, स्वाद में इतना अच्छा था कि, एंड और सेम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, सेम्ड, सेम का मतलब, सेम्ड का मतलब लगना, सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, और हेल्पलेस का मतलब असहाय, वह इतना असहाय और मूर्ख लगता था। यानी मच्छर को यह दिखाई दे रहा था कि यह जो इतना भारी भरकम आदमी है, इसका पीछा करने के, यानी इतना भारी भरकम आदमी जो प्राणी है, इतना असहाय और मूर्ख लग रहा है, इसका पीछा करने के सिवाय, इसे पीछा करने के सिवाय और क्या खेल हो सकता था, उसके ये समझ में आ रहा था। जैसे देखिए, आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब इसमें होगा आई बिगेन मतलब शुरू करना, इंटर मतलब प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, यानी साथी के भावनाएं, स्पिरिट का मतलब आत्मा होती है, भावनाएं होती हैं, उसकी भावनाओं में वह प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, तब उसे मालूम हुआ कि ही वॉज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर ये है, इसका मतलब होगा एडवर्ब है, अब और नहीं, मेयर का मतलब मात्र यानी अकेला, इंसेक्ट यानी कीड़ा, यह एकमात्र कीड़ा ही अब नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, फेडिंग मतलब मुरझा जाना। हाँ, एक लाइन और पढ़ के क्या, हाँ देखिए यहाँ पे, ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स। ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित करना, इनटू अ पर्सनालिटी यानी वो अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में डेवलप कर रहा था, इंटेलिजेंस और बुद्धि में, दैट की चेंज मतलब चुनौती देना, पोजीशन मतलब अधिकार, ऑफ दिस कंपार्टमेंट मतलब उस डिब्बे का, विथ मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म बराबरी के हिस्सेदारी पर, इसका मतलब होगा वह बराबरी के हिस्सेदारी पर उस डिब्बे का अब एक अधिकार की चुनौती दे रहा था। ठीक है, आगे, आई फेल्ट माई हर्ट, सॉरी यहाँ पे ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस भी है, तो इसका मतलब वह अपनी पर्सनालिटी और बुद्धिमत्ता को विकसित करते हुए मुझे बराबरी की हिस्सेदारी पर उस रेलगाड़ी के डिब्बे का अधिकार पर चुनौती दे रहा था। आगे होगा, ही फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, ही फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, फेल्ट मतलब महसूस करना, फील का महसूस होता है, और यहाँ फेल्ट है उसका मतलब होगा सेकंड फॉर्म महसूस किया। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग मतलब गर्मजोशी, किसी की प्रशंसा करना, टूवर्ड्स ये प्रीपोजिशन, इसका मतलब होगा के लिए, के प्रति से, मतलब ये होगा हिम, उसके प्रति, उसके मन में, हृदय में, हर्ट यानी हृदय में गर्मजोशी का जो अनुभव हो रहा था, जो अनुभव हुआ, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है श्रेष्ठता का, यानी उसके जो घमंड का समझ था, वह धीरे धीरे मुरझाने लगा, फेडिंग मतलब मुरझा गया। हाउ कुड, अब यहाँ देखिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू अ क्रिएटर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। ध्यान दीजिएगा, इसमें
इंपॉर्टेंट मीनिंग देख लीजिए पहले। सुपेरियर मतलब उच्च होना, क्रिएटर मतलब प्राणी, हु यानी जिसको, मैनिफेस्टो का मतलब स्पष्ट रूप से, मास्टर मतलब स्वामी होना, ओनली कंपटीशन केवल कंपटीशन, प्रतिभा कंपटीशन इन यानी कंपटीशन में, विच जिसमें, वी हैड यूर इंगेज्ड। ठीक है, यानी जब हम पहले एक दूसरे से भिड़े थे उस कंपटीशन में, कंपटीशन इन विच उस कंपटीशन में मैंने, यहाँ पे देखिए, हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू अ क्रिएटर, यानी एक प्राणी के रूप में मैंने जो अनुभव किया स्पष्ट रूप से कंपटीशन में, वह मुझे मेरा स्वामी बन गया। माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन इन विच, जिसमें इन विच आगे है वी हैड यूर इंगेज्ड, जब हम एक दूसरे कंपटीशन में लड़े तो उसमें वह मेरा स्वामी बन गया था, मुझे अर्थात वह मुझे अपने अधिकार में कर लिया था, ऐसे कह सकते हो। आगे होगा कहाँ पे है जी, हाँ ये देखिए, यूर एंगेज्ड, व्हाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन। मैग्निमिनस मतलब होता है उदारता, अगेन मतलब पुनः, व्हाई नॉट बी क्यों ना मैं पुनः यानी दोबारा उदारता को दिखाऊं। बी मैग्निमिनस है तो उदार हो जाएगा, व्हाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन, क्यों नहीं मैं पुनः उदारवादी हो जाऊं। मैग्निमिटी एंड, देखिए, मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स। मैग्निमिटी होता है उदारता, एंड मर्सी मतलब दया होता है, वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट मतलब नोबलेस्ट मतलब सर्वोत्तम व्यक्ति, सॉरी एट्रीब्यूट, नोबलेस्ट एट्रीब्यूट सर्वोत्तम गुण, नोबलेस्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है सर्वोत्तम गुण, यानी यह मनुष्य का जो है मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, यह मनुष्य का मैग्निमिटी मतलब होता है उदारता और दया मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, दिस हाई क्वालिटी, इन अच्छे गुणों से का प्रयोग करके, एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, इन अच्छे गुणों का प्रयोग करके, आई कुड रिकवर माई प्रेटिज, ये प्रेटिज जो शब्द है, प्रेटिज का मतलब होता है मर्यादा, गरिमा। तो वह व्यक्ति यह कह रहा है लेखक कि इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, यानी इन अच्छे गुणों का प्रयोग करके, अच्छे विचारों का प्रयोग करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी गरिमा को वापस ला सकता हूँ। वर्तमान में जो उसकी गरिमा खोई गई थी उसे वह वापस ला सकता था इन सभी का प्रयोग करके। आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, रेडिकुलस जो होता है हास्यास्पद होता है, यानी हास्यास्पद, उसका जो चेहरा था एक हास्यास्पद मूर्ति बन गया था, यानी बहुत ही बुरे ढंग से उसका चेहरा का फिगर बना हुआ था, अपमानित हुआ था इसलिए। एंड अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डरिजन, लाफ्टर मतलब हंसी, थिंग मतलब एक पात्र होता वस्तु, लाफ्टर मतलब हंसी, एंड डरिजन मतलब उपहास, हंसी और उपहास को वह पात्र बना हुआ था। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मर्सीफुल दया, बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान हो जाऊं, आई कुड रीअसर्ट, रीअसर्ट मतलब पुनः प्रभावशाली होना, मोरल डिग्निटी, नैतिक, जो डिग्निटी मतलब गर्व, मर्यादा, गरिमा जिसे बोलते हैं, नैतिक गरिमा, अपमान आदमी की, ये मनुष्य की नैतिक जो गरिमा होती है उसे पुनः वह प्रभावशाली बनाने के लिए ला सकता था। कुड है यहाँ पे कैन का सेकंड फॉर्म। आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, यानी आदमी की नैतिक जो गरिमा, जो मर्यादा होती है वह पुनः वापस ला सकता था। एंड और गो बैक, गो बैक मतलब वापस लाना, माई कॉर्नर विथ ऑनर मतलब मेरा जो सम्मान खोया हुआ था उस कोने में बैठ के उसे मैं वापस ला सकता था। आई विड्रॉ, आई विड्रॉ मतलब वापस लाना या निकालना, जैसे बैंक से एटीएम से आप कार्ड निकालते हैं, पैसा निकालते हो तो वहाँ पे विथड्रॉ एक ऑप्शन होता है, तो उसी तरीके विथड्रॉ का मतलब निकालना या वापस लाना। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु की सज़ा जो है, सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु की सज़ा वापस लेता हूँ। आई सेड मैंने कहा, रिटर्निंग, रिटर्निंग मतलब लौटते हुए, टू माई सीट मैंने अपने सीट पर लौटते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू मैं आपको नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू आपकी सज़ा को, आई कैन रिप्रीव यू आपकी सज़ा स्थगित कर सकता हूँ। आई डू इट मैं इसे करता हूँ। रिप्रीव मतलब स्थगित करना, रोक देना। अब आगे देखिए, आई टुक अप माई पेपर, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है, टेक अप मतलब लेना, टुक अप लिया। आई टुक अप माई पेपर मैंने अपना पेपर उठाया, लिया। एंड ही कम वह आया, एंड सैट ऑन इट वह आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो मूर्ख साथी, आई सेड मैंने कहा, मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड तुम अपने आप को मेरे हाथों में डिलीवर कर यानी दे दिया, डिलीवर मतलब देना। आई हैव मेरे पास हो, बट लेकिन टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक। अब यहाँ देखिए, वीकली मतलब साप्ताहिक, एक सम्मानित विचारों के सम्मानित साप्ताहिक जो है पत्रिका है। ऑन बोथ दोनों तरफ खुला हुआ है कवर उसका, ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉप्स। नीटली सफाई सैंडविच, सैंडविच का मतलब क्या होता है? सैंडविच दो रोटी के टुकड़ों के बीच में जो सब्जी या कुछ और भरा रहता है उसे सैंडविच बोला जाता है, और वही जो है उस पेपर में छपा था दोनों तरफ। बिटवीन यानी उनके बीच, एन आर्टिकल जो आर्टिकल था दोनों तरफ, एक पेज था पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। एक पेज में पीस ट्रैप और दूसरे पर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इन दोनों के बीच में वह मच्छर था, और यही वो कहना चाहता था कि, अब इसका हिंदी देखिएगा, आई हैव मेरे पास हो, बट लेकिन गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक, स्मैक मतलब चमाटा मारना, तमाचा मारना। तो यहाँ पे ओपिनियन यानी विचारों का साप्ताहिक, सम्मानित साप्ताहिक एक पत्रिका है, वो लिया है अपने हाथ में। उसी में जो है बोथ द कवर यानी दोनों तरफ से वह ढक सकता था, बोथ द कवर दोनों तरफ से ढक सकता था। यू आर अ कॉर्प्स तुम एक लाश बन सकते हो, यू आर अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, तुम लाश हो सकते हो, लाश हो जाओगे, लाश मतलब शव होता है, लाश बन सकते हो। नीटली सैंडविच, सैंडविच की तरह सफाई से
साफ हो सकते हो। बिटवीन एन आर्टिकल यानी दो आर्टिकल है, एक तरफ छपा है पी स्ट्रैप्स, दूसरी तरफ छपा है अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। आगे देखिएगा, वो यही कह रहा था दोनों आर्टिकल के बीच में तुम हो, मैं चाहूं तो इसे कवर ढक लूं और तुम एक लाश बन जाओगे। बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं, आई शैल नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, रिप्रीव का मतलब होता है माफ़ कर देना, यू मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई विल, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। दैट कि व्हेन जब दिस लार्ज एनिमल सेज, यानी कि बड़ा जानवर जो कहता है थिंग्स ही मीन्स इट, उसे वो उसका मतलब यानी वो निभाता है। ही मीन्स इट यानी उसका मतलब वही होता है। अब यहाँ उसके कहने का भाव यही है कि जो वादा मनुष्य लोग करते हैं उसे निभाते हैं, वो दिखाना चाहता है उससे। मोर इवर, इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मैं अब मुझे तुम्हें मारने की अब इच्छा नहीं है। डिजायर का मतलब इच्छा, नो लॉन्गर अब और नहीं। थ्रो नोमिंग यू बेटर, थ्रो नोमिंग, थ्रो का मतलब एक माध्यम है यूज किया गया है। नोमिंग यू बेटर, यू बेटर, बेटर का मतलब पहले से अच्छा, नोइंग मतलब जानना, तुम्हें पहले से अच्छा अब जानता हूँ। आई हैव कम टू फील, मैं आई हैव कम टू फील शैल आई से, मैं महसूस करता हूँ। शैल आई से, क्या कहूँ, शैल आई से मैं क्या कहूँ। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अफेक्शन का मतलब स्नेह, अ सॉर्ट का मतलब होता है की तरह, आपके लिए स्नेह की तरह। आई फैंसी, आई फैंसी मैं कल्पना कर सकता हूँ, आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ। दैट की एस टी जो है ये संत होगा, संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, लिटिल ब्रदर, संत फ्रांसिस आपको छोटे भाई कहकर बुलाए होते। आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, यहाँ पे भी सो फार एज, ठीक है, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें एज फार एज होता है, लेकिन यहाँ निगेटिव है इसलिए सो फार, सो का यूज निगेटिव के लिए किया जाता है। तो आई कैन नॉट सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, ईसाई दया, क्रिश्चियन चैरिटी मतलब होता है ईसाई दया, एंड सिविलिटी, सिविलिटी मतलब मानवता होता है। मैं उतना दूर नहीं जा सकता हूँ जितना, एज दैट आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट, मैं उतना दूर नहीं जा सकता हूँ जितना कि क्रिश्चियन चैरिटी यानी कि ईसाई धर्म और सिविलिटी में है। बट लेकिन आई रिकग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, मैं बहुत दूर तक का रिलेशनशिप यानी संबंध निभा सकता हूँ। पहचान, रिकग्नाइज मतलब पहचानना, पहचान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हैज मेड अस हम लोगों को फेलो सहयात्री बनाया, मेड का सेकंड फॉर्म, मेक का सेकंड फॉर्म मेड है। तो फॉर्च्यून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, ऑन दिस समर नाइट यानी इस गर्मी की रात को हम लोगों को, आगे फेलो ट्रेवलर्स सहयात्री, भाग्य ने इस गर्मी की रात को सहयात्री हम लोगों को बनाया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं आपसे प्रभावित हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। एंड यू हैव एंटरटेन मी, आपने मुझे इंटरटेन किया, मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो म्यूचुअल है वो उसका मतलब होता है आपसी या पारस्परिक। तो ध्यान दीजिए, ऑब्लिगेशन मेरा जो आपसी कर्तव्य है और इट इज फाउंडेड, इस पर आधारित, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, मौलिक तथ्य पर आधारित, जो कि वी आर फेलो मोटर्स, जो कि वी आर फेलो मोटर्स, हम सह प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, ऑफ लाइफ जीवन का, मिरेकल ऑफ लाइफ जीवन का चमत्कार, इज आवर्स इन कॉमन, कॉमन मतलब सब एक समान, एंड इट्स मिस्ट्री टू, मिस्ट्री का मतलब रहस्य, जीवन का चमत्कार और रहस्य भी हम दोनों का एक समान है। आई सपोज, सपोज का मतलब अंदाज़ा लगाना, मान लेना। आई सपोज मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूँ कि तुम्हें आपके अपने यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है। डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम्हें अपने यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ, दैट कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मुझे भी अपने यात्रा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है ज़्यादा। मच अबाउट माइन, मच का मतलब बहुत, आई नो मच अबाउट माइन, मुझे भी अपने यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है। अब यहाँ देखिए निगेटिव, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, नॉट पहले ही वर्ड में आया, कंजक्शन जोड़ के आगे भी लिखेगा तो उसका सेंस उसमें भी यूज किया जाएगा नॉट का। वी आर रियली, हम सचमुच या हम वास्तव में, रियली वास्तविकता यह है, व्हेन जब यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसे सोचते हो, अ गुड डील अलाइक, अ गुड डील मतलब काफ़ी हद तक, बहुत, अलाइक तरह, काफ़ी हद तक समान, लाइक अलाइक का मतलब समान, काफ़ी हद तक समान, जस्ट अप्रिसंस मतलब भूत प्रेत, जस्ट मतलब मात्र, अप्रिसंस भूत प्रेत, दैट जो कि आर, दैट आर एंड देन आर नॉट, हैं भी और नहीं भी। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरेज, प्रकाशित डिब्बे से बाहर रात को बाहर आते हुए, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प ऑफ अ फाइल, फ्लटरिंग लैम्प फॉर अ वाइल, थोड़ी देर, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए, थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाया, एंड और गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और गोइंग आउट मतलब बाहर जाना, इनटू द नाइट अगेन, वह रात को पुनः बाहर चला गया, परहैप्स शायद। अब यहाँ देखिए, गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सैड अ वॉइस एट द विंडो, यानी खिड़की से एक आवाज़ आई, गोइंग ऑन यानी जा रहे हो, नाइट सर रात को जा रहे हो, क्या रात को गोइंग ऑन टू नाइट सर, क्या रात को आगे जा रहे हो, सैड अ वॉइस एट द विंडो यानी खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, फ्रेंडली मतलब मित्र, पोर्टर मतलब कुली, यह एक कुली था, गिविंग मी मुझे दे रहा था क्या, अ हिंट मुझे एक संकेत दे रहा था, दैट की दिस वॉज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड कहा, एंड सेड और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, आई मस्ट मतलब अवश्य, मैं ऊँघ, डोजिंग का मतलब होता है ऊँघ लेना, ऊँघना यानी जम्हाई लेना, जम्हाई लेते हुए, एंड सीजिंग माई हार्ट एंड स्टिक, हार्ट मतलब टोपी, स्टिक मतलब छड़ी, सीजिंग मतलब पकड़ते हुए,
अपनी टोपी को संभालते हुए, छड़ी को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट मतलब बाहर जाना, इनटू द कूल समर नाइट। कूल समर नाइट यानी कि गर्मी की वह ठंडी रात को जब बाहर आया, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, उस गर्मी की ठंडी रात को जब मैं बाहर आया, एज जैसे ही आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैं डिब्बे की दरवाजे को बंद किया, ऐसा देखा माई फेलो ट्रेवलर्स फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ। मैंने अपने सहयात्री को लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए देखा। प्यारे छात्रों, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर, पैसेज का रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और वकैब का टोटल, चाहे एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा, आइडियम फ्रेज होगा, जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, पूरा कंप्लीट एक वीडियो आपको बनाएंगे हम क्वेश्चन आंसर का। एक वीडियो होगा आपका पैसेज का, एक वीडियो होगा वकैब से रिलेटेड, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अदर वर्ड रहेंगे। ठीक है, उन सभी को आप सर्च करना चाहते हो तो वो लिख के जिस क्वेश्चन आंसर बाई चैप्टर का नाम बाई आंसर लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आपको इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग की अगर प्रॉब्लम हो, इस समय जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात को 11:30 लमसम बज चुका है, 11:20 इस समय हो रहा होगा। जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था 10 के आसपास से अबाउट हुआ था, तो 11:30 बजे का आप समझिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा आप भरपूर उठाइए, क्योंकि यह वीडियो एकदम बिल्कुल फ्री है, पेड कोर्स कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा, चाहे वो ग्रामर का होगा चाहे बुक का होगा। पूरी बुक पढ़ाई जाएगी, पूरा एक्सरसाइज कराया जाएगा, पूरा ग्रामर का हर चैप्टर कराया जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए 8090976006। इस पर आप जिस क्लास में हैं उसे लिख के भेज दीजिए। जैसे 11th या 12th में है तो 12th लिख के भेज दीजिएगा। आपको ऐड करके उस पर आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा, जो कि इसका ग्रामर का प्लेलिस्ट होगा। उसमें डेली आपको शाम को 7 बजे एक वीडियो मिलेगा। जब वो प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे उसमें एक वीडियो आया रहेगा, और बुक का भी प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।